हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सुनी कोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डीलिट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसे कि आपको बता दें, एनआईएस डीलिट को लेकर विश्वनाथ सर लड़ेंगे केस अकेले दम पर, सभी को नसीहत। जयवीर सिंह की केस की क्या अपडेट है, जयवीर सिंह कैसे एनआईएस डीलिट से संबंधित है, इसके बारे में भी आपको डायरेक्ट लाइव विश्वनाथ जी से बात कराएंगी, जो कि उत्तराखंड का केस है। वो भी एनआईएस डीलिट, जयवीर सिंह का भी केस उत्तराखंड से। तो ये सारे कैसे एनआईएस डीलिट से अटैच हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरी चीज़, जैसे कि विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि अब हम ट्रांसफ़र पिटीशन, उसके साथ रिव्यू पिटीशन, उसके बाद लोक अदालत में भी केस करके हम कहीं ना कहीं एनआईएस डीलिट को वैलिड कराएंगे और सभी को नसीहत देंगे। जितने एनआईएस डीलिट के बहुत सारे अध्यक्ष थे, जिन्होंने पैसा बहुत सारा कलेक्ट किया, आप समझ रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आप देखेंगे केस वहीं के वहीं रह गया और विद्यार्थियों से बहुत सारे पैसे लिए गए। लेकिन जब थोड़ी सी बात है कि हेल्प करने की, तो उसके बात को पीछे हट रहे हैं। इसलिए वे एनआईएस डीलिट के अध्यक्ष, जो उत्तराखंड के विश्वनाथ जी हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि भाई हमारी थोड़ी सी मदद करिए, चाहे आप 100, 50, 200, 5, 20, 10 रुपये जैसे भी करिए। अगर मदद करते हैं तो फिर भी केस, नहीं तो हम केस अकेले दम पर लड़ेंगे, एनआईएस डीलिट को मान करें। चलिए हम आपको लाइव सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है। जो फाइल है हम लोग के पास आई हुई है और आज या कल, 2 दिन शायद नहीं दे पाएंगे सर को, मनीष सर को, क्योंकि वो एक सुप्रीम कोर्ट में है। 8 तारीख को 3 केसेस लगे हैं, 2 उत्तराखंड के हैं और एक नेशनल लेवल का बीएड का लगा हुआ है। और हालांकि किसी व्यवस्था के बीच में ट्रांसफर पिटीशन को लेकर कल हमारी मनदीप सर से मीटिंग है, हमारी टीम की मीटिंग है, और मीटिंग के बाद ही उनको तुरंत फाइल दे दी जाएगा ड्राफ्टिंग के लिए। ड्राफ्टिंग शायद कल नहीं हो पाए और परसों भी नहीं हो पाए, हो सकता है परसों शाम के 4 बजे ड्राफ्टिंग हो जाए और इसी हफ्ते हम आपको सुप्रीम कोर्ट की साइट पे आपको डायरी नंबर वगैरह दे देंगे। क्योंकि पार्टी बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी मैंने हौसला बनाया है और कदम आगे बढ़ा दिया है मैंने। 45 उनको देकर के भी हम अपना काम शुरू करवा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी हमारे एनआईएस के अन्य साथी हैं, जो इस समय, मैं समझ रहा हूँ उनकी व्यथा को, उनकी दिक्कत को, उनकी समस्या को, उन्होंने किस तरह से एक रुपये इकट्ठा करके कहीं किसी के भरोसे पर दिया था, लेकिन शायद दुर्भाग्य रहा कि वो उनका भरोसा वहाँ से टूट गया। तो मेरी कोशिश है कि मैं उनको जल्दी ही कोई पॉजिटिव किरण उनके सामने रखूँ। मैं नहीं, मेरे साथ जितने टीम के सदस्य हैं सभी इस काम में नजर बनाए हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं और लगातार वो इन पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। जी जी। देखिए, जब हम उत्तराखंड हाईकोर्ट में एनआईएस के उसको लेकर के केस लड़ रहे थे ना, इसी दौरान राजस्थान हाईकोर्ट से बीएड की जो एलिजिबिलिटी है 28 जून 2018, शायद ये डेट है 28 जून 2018, वो वॉइस हो गया था, रद्द हो गया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। जिसके बाद से हमने भी उत्तराखंड हाईकोर्ट में बिना किसी को बताए गोपनीय तरीके से ढंग से काम किया। हमारे उत्तराखंड के कुछ साथियों ने, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारी उस समय मुझे समझने की कोशिश की। हालांकि कोई एकदम से कोई किसी के सामने आता तो कोई समझता नहीं, लेकिन फिर भी मेरे उत्तराखंड के साथियों ने मुझे समझा और मेरा सहयोग किया, जिसके माध्यम से हम हाईकोर्ट गए और वहाँ से बीएड को अयोग्य घोषित करा करके उत्तराखंड में भर्ती को फिलहाल विराम लगाया हुआ है। उसी को लेकर के ये जयवीर सिंह जो इस समय आपको सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जयवीर सिंह दिख रहा है, इन्हीं जयवीर सिंह ने जो हमारा एनआईएस मेन केस था उसको चैलेंज किया था। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट को कि मैं डीएलएड हूँ और ये लोग, मैं डीएलएड हूँ और मेरा कोर्स इनके कोर्स से अलग है, क्योंकि वो बीएड है, लेकिन उन्होंने कोर्ट से झूठ बोला, यह बात झूठ बोली कि मैं डीएलएड हूँ। अब इन्होंने ही अपने आप को खुद को कोर्ट में अब सही बोला कि मैं बीएड हूँ और इस बिनवायमल केस से मेरा हित प्रभावित हो रहा है। तो चूंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे तो हम भी कहाँ हार मानने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कम पैसे में, कुछ भी नहीं होते हुए भी आपने मनदीप सर को लगाया। मैंने कहा सर, आप हमारी इज्जत आपके हाथ में है, आप देखिए इसे। तो हमने उनके द्वारा कैरियर फाइल करवाया था इस मामले में। हालांकि 2 मामले वहाँ पे प्रभार डबराल से हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन बिन मायामल केस से हम बहुत ज्यादा लेना देना है। पर इसमें नोटिस होता है, बिन मायामल को भी जवाब देना पड़ेगा। बिन मायामल एनआईएस डीलिट है और हमारे साथ की है और हमारे ही घर के पास की है, मतलब नजदीक की। जी। और इस केस को हम पूरी तरह से देख रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इस समय यह केस नेशनल लेवल का बन गया है। रमेश भाई हमारी मदद कर रहे हैं, रमेश गोयल जी, इस मामले में। और मैंने उनको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया कि भाई हमको तो इसमें भवन में फंसे हुए हैं, तो इस केस को आप ही देखिए और जो भी इसमें सीनियर वगैरह उतारना है अभी उतारिए। हो सकता है कल की सुनवाई में मीनाक्षी अरोड़ा इस केस में पैरवी करें तो और उसमें अगर मैं भी भागी बनूं तो जो वो मतलब समझते हैं, मतलब जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसमें मैं भी फिर दोषी रहूंगा। ठीक है। हाँ, हालांकि आपको वो जो फंड मिला है वो एनआईएस परिवार के लिए ही मिला है, एनआईएस को सहयोग के लिए मिला है, वो आप पूछिए नहीं, सबसे कर नहीं जी कर दीजिए। जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा। और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे एक कोई बॉन्ड जारी करना पड़ेगा कि हाँ आप मुझे दीजिए, क्योंकि वो जो भी आपके पास है या नहीं है वो देश जानता है, पूरा एनआईएस परिवार जानता है आपके पास कितना फंड है कितना नहीं है। वो मैं उस पर कोई कमेंटबाजी नहीं करूंगा।